भक्तों, वैसे तो आपने मीडिया के माध्यम से कई बार सुना होगा कि बाबा अमरनाथ गुफा को बाबा बर्फानी के नाम से पुकारा जाता है, परंतु इसे बाबा बर्फानी कहना गलत है, क्योंकि अमरनाथ गुफा के अंदर जो शिवलिंग प्रकट होता है उन्हें अमरेश्वर भी कहा जाता है। भक्तों, इस शिवलिंग की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, गुफा के बीच में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और यह 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू हो जाता है और जब चंद्रमा लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। मित्रों, ऐसा क्यों होता है और इसका रहस्य आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं समझ पाया और यहाँ तक कि नीलमत पुराण और ब्रह्मकेश संहिता में भी अमरनाथ तीर्थ का बारंबार उल्लेख मिलता है और बाबा अमरनाथ गुफा को किसने खोज निकाला था इसकी भी सच्चाई जानेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक में बने रहे हमारे साथ। तो भक्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने से पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी भी अवश्य दबाएं और लाइक भी कीजिए और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। भक्तों, हर साल अमरनाथ शिवलिंग तीर्थ की यात्रा जुलाई माह से शुरू हो जाती है और धरती का स्वर्ग अगर किसी को कहा जाता है तो वह जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। समुद्र तल से 3978 ऊंचाई पर स्थित यह गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर जाया जा सकता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से जाया जा सकता है। यानी कि देश भर के किसी भी क्षेत्र से पहले आपको पहलगाम या बालटाल पहुंचना होगा, तत्पश्चात आप इसके बाद कोई भी यात्री पैदल यहां से जा सकते हैं। भक्तों, वीडियो की शुरुआती में हम जानेंगे कि कैसे बनता है बाबा अमरनाथ का यहाँ पर शिवलिंग। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह पर टपकती रहती है। यहीं पर बीच में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बन जाता है। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बन जाता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है जो हाथ में लेते ही पिघल जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और माता पार्वती जी की वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। भक्तों, गुफा के मध्य में पहले बर्फ का एक बुलबुला बन जाता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू हो जाता है और जब चंद्रमा लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। चंद्रमा का संबंध शिव जी से माना गया है। ऐसा क्या है कि चंद्रमा का असर इस हिमलिंग पर ही पड़ता है। अन्य गुफाएं भी है जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, परंतु ये सभी हिमलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाते हैं। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं देखने को मिलती है और वे सभी बर्फ से ढकी होती है और वहां पर छत से बूंद बूंद पानी टपकता है, परंतु वहां पर कोई भी शिवलिंग क्यों नहीं बन जाता। तो इस रहस्य को भी आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। पुराण में वर्णित है कि अमरनाथ गुफा की ऊंचाई 250 फीट और चौड़ाई 50 फीट थी और इस गुफा में बर्फ से बना एक विशाल शिवलिंग भी था जिसे दूर से और बाहर से बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। जाने इस गुफा को किसने ढूंढ निकाला था। यह बहुत ही गलत धारणा फैलाई गई है कि इस गुफा को पहली बार किसी मुस्लिम ने 18वीं-19वीं शताब्दी में खोज निकाला था। वह गुज्जर समाज का एक गडरिया था जिसे बूटा मलिक कहा जाता है। वह अपनी बकरियों को चराने ले गया था। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि क्या गडरिया इतनी ऊंचाई पर जा सकता है क्या, जहाँ पर ऑक्सीजन ना के बराबर होता है। कलहण की राज तरंगिणी में इसका उल्लेख मिलता है कि कश्मीर के राजा सामदिमत शैव थे और वह पहलगाम में वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा अर्चना किया करते थे और करने जाते भी थे। आपको ज्ञात हो कि इस प्रकार का बर्फ का शिवलिंग अमरनाथ को छोड़कर अन्य कहीं भी जगह पर आपको नहीं दिखेगा। यानी वामपंथी जिस 1850 में अमरनाथ गुफा को खोजे जाने का कुतर्क करते हैं, इससे कई शताब्दी पूर्व कश्मीर के राजा स्वयं बाबा अमरनाथ की पूजा किया करते थे। नीलमत पुराण ब्रह्मकेश संहिता में भी अमरनाथ तीर्थ का बारंबार उल्लेख मिलता है। ब्रह्मकेश संहिता में लिखा है कि अमरनाथ की गुफा की और जाते समय अनंतनाग, माच भवन मटन, गणेश बल, गणेशपुर,
मामलेश्वर, मामल चंदनवाड़ी, सुशरामनगर, शेषनाग, पंचतरंगिरी, पंचतरणी और अमरावती में यात्री धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। तो वहीं छठी में लिखे गए नीलमत पुराण में अमरनाथ यात्रा का स्पष्ट उल्लेख है। नीलमत पुराण में कश्मीर के इतिहास, भूगोल, लोक कथाओं, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध है। नीलमत पुराण में अमरेश्वरा के बारे में दिए गए वर्णन से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी में लोग अमरनाथ यात्रा किया करते थे। पुराणों के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन है और कैलाश को जो जाता है वह मोक्ष पाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी 1898 में 8 अगस्त को अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी और बाद में उन्होंने उल्लेख किया कि मैंने सोचा कि बर्फ का शिवलिंग साक्षात स्वयं भगवान शिव जी है। मैंने ऐसी सुंदर, इतनी प्रेरणादायक कोई आध्यात्मिक स्थल नहीं देखा होगा और न ही किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद लिया होगा। गुफा के अंदर दर्शन का महत्व क्या है? इस गुफा का महत्व इसलिए नहीं कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है कि इसी गुफा में भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी माता पार्वती जी को अमरत्व का मंत्र सुनाया था और उन्होंने कई वर्ष रहकर यहाँ पर तपस्या भी की थी। तो यहाँ शिव का एक प्रमुख और पवित्र स्थान है। शिव के 5 प्रमुख स्थान है: कैलाश पर्वत, अमरनाथ, केदारनाथ, काशी और पशुपतिनाथ। मित्रों, यहाँ पर आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को अमरत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती जी के साथ ही इस रहस्य को शुक यानी कि तोता और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। यह शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गया। जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। भक्तों, अगर आप भी अमरनाथ शिवलिंग तीर्थ यात्रा की दर्शन के लिए इच्छुक है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं और लाइक भी कीजिए। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हम आपको लेकर के आएंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे देखते रहेगा इसी वीडियो को इसी प्रकार के साथ। जय अमरनाथ महादेव जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान।